हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए और उसके एंटिसिपेशन में मार्केट ने पहले ही भागना शुरू कर दिया ऐसा लगता है। तो फ्राइडे के दिन हमें शार्प रैली देखने को मिली। निफ्टी करीब करीब बहुत दिनों के बाद 550 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई, जो कि शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली रही और काफ़ी लोगों ने अपने शॉर्ट्स जो जो कवर किए। और जैसा कि मार्केट में अक्सर होता है, मार्केट लेट कवर्स को पसंद नहीं करता, यानी कि जो लोग लास्ट में आके शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग जाते हैं, मार्केट उनको हेविली पनिश करता है और वही हमें देखने को मिला। अब इस रैली के बाद जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और काफ़ी लोग अब एक काफ़ी बुलिश नॉइजेस बनाना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब 1000-1500 पॉइंट की रैली होगी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो उनके कहने से मार्केट नहीं चलेगा। हम मार्केट के इंटरनल्स को ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या एफआईआईज़ ने रिजल्ट आने से पहले अपनी पोजीशन में बदलाव किया, यानी कि फ्राइडे के दिन उन्होंने क्या किसी तरीके का मेजर बदलाव किया है। तो वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूं और वहां समझाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर मार्केट क्या कह रहा है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये चार्ट देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे वीडियो बनाकर ये चार्ट का पैटर्न आपको के साथ शेयर किया था और उस पर मैंने कहा था कि किस तरीके से मार्केट जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और उसके नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और उसकी वजह से जो हमारा बेयरिश टारगेट इस पैटर्न की वजह से आया था वो करीब करीब 23,300 आया था। आप जाकर पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। और साथ ही हमने आईवी की डेटा की भी एनालिसिस की थी और दोनों को मिलाकर हमने ये कहा था कि हाईली लाइकली कि 23,000 का लेवल मार्केट का नियर टर्म बॉटम है और लगभग मार्केट ने 23,200 लेवल के आसपास ही वहाँ से रिकवरी दिखाई और अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। और इस जो हमने प्रेडिक्शन की थी इसका बेसिस क्या था, अगर आप देखें तो पहला हमने आपके साथ शेयर किया था कि काफ़ी पिछले कई दिनों से जब हमने इस बारे में बात की थी, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम में फॉल होता हुआ दिख रहा था। जो मार्केट गिर रहा था और वॉल्यूम में फॉल हो रहा था और उसके बाद सडनली वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए थे। तो ये साइन था कि कोई बड़ी मात्रा में खरीद रहा है और मैंने उसका भी डेटा आपके साथ शेयर किया था। साथ ही जो मेजर रीज़न था जिसकी वजह से हमने बॉटम को एज्यूम किया था कि अब बॉटम बनने वाला है, वो ये कि एमएससीडी में अगर आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था, जो कि वो एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर होता है। तो अब आप देखिए पिछले 2 दिनों में किस तरीके से हाई वॉल्यूम से रिकवरी हुई है। तो अगर आप 21 तारीख को देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम था, यानी कि 21 तारीख को लोगों को जिनको भी ये अंदेशा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम पे पोजीशन बनाई और उसके बाद कल का दिन भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे निफ्टी अप रहा। तो दोनों दिन हमें एबव एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। तो अब हम यहाँ से क्या व्यू ले सकते हैं? क्या मार्केट यहाँ पर अपना लॉन्ग टर्म बॉटम बना लिया और अब यहाँ से अब ऊपर ही ऊपर जाना है? तो इसको अगर हम 2 तरह से बात करें, फंडामेंटल लेवल पर और इसको अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें, तो फंडामेंटल लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट गिरने का रीज़न क्या है, एफआईआईज़ की सेलिंग। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो एफआईआई को क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सेंटर में बनी हुई थी, फिर वो सेलिंग क्यों कर रहे थे? तो क्यों एफआईआईज़ सिर्फ एक स्टेट इलेक्शंस के जीतने की वजह से इतना ज़्यादा बुलिश बन जाएंगे कि वो वापस से खरीदना शुरू कर देंगे? वो बुलिश बन सकते हैं, लेकिन उसका कारण ये इलेक्शन का रिजल्ट का ट्रिगर नहीं हो सकता, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई बदलाव तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली मार्केट में हो सकती है। अब हम अगर टेक्निकल्स की बात करें तो अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो मार्केट निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे मूव कर रहा है। ये बहुत ही एक बेरिश पैटर्न होता है और
जब अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पे कोई भी स्टॉक मूव करता है तो वो बहुत ही एक बुलिश पैटर्न होता है, लॉन्ग टर्म का बुलिश पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये चैनल को तोड़ता है, और चैनल को वो तभी तोड़ेगा जब 24,000 के लेवल के बाद वहाँ से ऊपर की क्लोजिंग देता है। अब इसके बाद जो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चैनल को एक दिन तोड़ के वापस अंदर आ जाए, यूजुअली इतने बेरिश सेंटिमेंट में ये भी होता है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जब तक ये अपना नियरेस्ट जो लेवल है इसका 24,500 जो उसका प्रीवियस टॉप है उसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट ने अपना बेरिश कैरेक्टर छोड़ के वापस ऊपर चला गया है। तो अब एक दिन की सिर्फ रैली से हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट की गिरावट ख़त्म हो गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ से हमें एक बाउंस आया है और एक बाउंस शायद हमें मंडे को भी देखने को मिलेगा। और मंडे का दिन बहुत क्रूशियल है दोस्तों। अगर मंडे के दिन में भी एफआईआईज़ का डेटा सेलिंग का आता है तो इसका मतलब ये ट्रेंड ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं होगा। अगर वापस से बायर बनते हैं और अगले 1-2 दिन तक बाइंग के फिगर्स आते हैं, तब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि अदानी का इशू क्या हो रहा है और वो किस तरीके से हमें और हमारे मार्केट्स और हमारे कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। और ये इशू इतना लाइटली भी हमें नहीं लेना चाहिए और कोई भी नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें जो एक फॉरेन गवर्नमेंट और बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो भी एक इशू है जो हमारे सेंटिमेंट्स को थोड़ा चेक में रखेगा। अब आइए दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि एफआईआईज़ का डेटा कैसा है। क्या एफआईआईज़ ने इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन में कोई मेजर बदलाव किया है? तो ये एफआईआईज़ का डेटा भी मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए मैं अभी आपको करंट स्टेटस शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एफआईआईज़ का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है और इसमें सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ये बेसिकली उनका एक हमारे ओवरऑल मार्केट में क्या व्यू है, इसको हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी ये डेटा दिखाया है कि किस तरीके से उनके शॉर्ट सिस्टम में काफ़ी सारे बने हुए हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते तक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स को बनाया। और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में ही नहीं, अगर आप उसकी हम फिगर्स की भी बात करें तो पिछले हफ्ते उन्होंने करीब $487 मिलियन की सेलिंग की, नेट सेलिंग की, जो कि करीब 3900 करोड़ बनता है। और अगर हम पूरे नवंबर की बात करें तो $3.15 बिलियन यानी कि करीब 26,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। तो इतनी ज़्यादा सेलिंग अगर वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेरिवेटिव मार्केट में भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पिछले हफ्ते तक अपने शॉर्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि उनके शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं इन बार्स में, शॉर्ट्स में गिरावट आ रही है। यानी कि शॉर्ट पोजीशन तो उनकी बनी हुई है लेकिन शॉर्ट्स में गिरावट आ रही है। और ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये इनके एवरेज शॉर्ट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब यानी कि फ्राइडे के दिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स को रिड्यूस किया है। करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अपने कट किए हैं, यानी कि कवर किए हैं। ऑब्वियसली इतनी शार्प रैली जब आएगी मार्केट में तो उन्हें मजबूरन कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ क्या ये एक शुरुआत है कि वो अब शॉर्ट से लॉन्ग में अपने पोजीशंस को बदलेंगे? टू अर्ली टू से, इतने जल्दी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर पैटर्न देखें तो करीब अक्टूबर एंड में भी उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कम किए थे। कोई भी नहीं चाहता कि उनका अगर पोर्टफोलियो हेवी प्रॉफिट में बैठा हुआ है तो वो कम हो जाए। तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्शन हर ट्रेडर लेता है और वो भी ले रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये कितना कम होता है अगले 2 से 3 दिनों में। मैं अगर इसको देखूं, जो हम 29 अक्टूबर का अगर आप शॉर्ट्स की फिगर देखें, अगर ये इसको पार करके ऊपर चला जाता है तब हमें एक होप रहेगी कि शायद अब वो अपनी सेलिंग कम करने वाले हैं या बंद करने वाले हैं या दोबारा बाइंग मोड में आने वाले हैं। तो तब तक जो है मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा कि एफआईआईज़ आर कमिंग बैक। और मैं अगले 2 से 3 दिन न सिर्फ चार्ट्स, न सिर्फ वॉल्यूम,
बल्कि उनका FIIs का डेटा भी ट्रैक करूँगा। तो जो भी बदलाव होता है वो आने वाले दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो फिलहाल हमारा व्यू क्या है, वेट एंड वॉच। तो मंडे के दिन भी मार्केट हो सकता है ऊपर जाएगा और फर्स्ट जो लेवल है हमारा 24,000 से ऊपर की क्लोजिंग हमें देखनी है और उसके बाद 24,300 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करता है तब हमें कुछ होप होगी कि शायद अब वो सेलिंग अपनी कम करने वाले हैं। और जिस तरीके से अभी माहौल बनाया जा रहा है हमें लगता है कि हम इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट ने हमें फंसाया। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप हमसे जानना चाहते हैं तो ask_bulltrag हैशटैग के साथ हमें कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।